हे गाइस, वेलकम टू नॉट सो लकी। तो मेरा नाम है निखिल। सबसे पहले मैं इस चैनल की आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है निखिल और इस चैनल का नाम है नॉट सो लकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चैनल की पहली वीडियो होने वाली है और हाँ, मैं नर्वस भी बहुत होने वाला हूँ। तो इसलिए यदि मेरे से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करेगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, तो इस चैनल में जो भी मैं स्टोरी लिखूँगा अपने हाथों से, तो उस स्टोरी की स्टोरी टेलिंग मैं इसी चैनल पे करूँगा। तो मैंने आज एक स्टोरी लिखी है, मतलब बहुत पहले लिख दी थी मैंने स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है अ वे ऑफ लाइफ। तो उस स्टोरी को मैंने 5 भागों में बांटा है, मतलब 5 चैप्टर में बांट दिया मैंने चैप्टर को, और हर चैप्टर के एक नाम है। ठीक है, तो आज मैं इसी की स्टोरी टेलिंग आपको करूँगा। चलो शुरू करते हैं। तो मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन है, मतलब मेरा कंप्यूटर है, उसमें मैं आपको पढ़ पढ़ के पूरी की पूरी स्टोरी टेलिंग करूँगा। ठीक है, करें शुरू। तो स्टोरी का नाम है अ वे ऑफ लाइफ। तो चैप्टर 1 का नाम है अ बिग डील। चलो स्टोरी स्टार्ट करें। तो ठीक है, थोड़ा बहुत नर्वस हूँ गाइस मैं, तो ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ का और मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो वीडियो है मैं बहुत ही इसको रॉ रखूँगा, इसमें कोई भी मैं एडिट नहीं डालूंगा, ना पे कुछ डालूंगा। मतलब ये जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी वक्त मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि आपके और मेरे बीच मतलब थोड़ा और अच्छे से कनेक्शन रह सके। ना कि बस कोई आप ऐसा देखा कि कोई आप एडिटेड वीडियो देख रहे हो कि जल्दी जल्दी पार हो रही है। मतलब मैं आपको डिटेल में पूरी पूरी अच्छी से स्टोरी बताऊँगा। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम है अ बिग डील। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्कूल से। लंच पीरियड के दौरान एक लड़के से जिसका नाम था नकुल, जो 11th क्लास में था, जो अकेला बेंच पे बैठा हुआ था क्लासरूम के। और उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो नर्वस हो और किसी की बात में चिंतित हो, और कुछ चीज़ वो ट्राई कर रहा था कुछ सोचने की। जब उसको उसके फ्रेंड ने इस हालत में उसको देखा, तो वो उसके पास गया और उससे पूछा, हे नकुल, तुम इतने नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या सब ठीक है? नकुल ने आंसर दिया, तुम्हें पता है बात क्या है? कल हमारे सर ने पूरे बच्चे को बोला था कि आज लंच पीरियड के बाद वो हमसे हमारे ड्रीम के बारे में सुनेंगे। वेरी लिसन आर गोल्स रिगार्डिंग फ्यूचर। और आल्सो वो हमें वन बाय वन पूछेंगे कि हम अपने आप को नेक्स्ट 10 सालों में कहाँ देखते हैं। जब नकुल ने ये बात अच्छा सॉरी जब नकुल के दोस्त ने नकुल की बात सुनी, तो वो थोड़ा हंसने लगा और उसने उससे नकुल से कहा, तो यार बात इतनी बड़ी बात क्या है? सिंपली सर को बता दो कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो और तुम्हारा फ्यूचर प्लान या तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है। तब नकुल ने वापस उसको आंसर दिया कि नहीं, ये सिंपल नहीं है जो तुम सोच रहे हो, स्पेशली फॉर मी। नकुल को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे जो टास्क उसको सर ने दिया है वो उसके लिए कोई सामान्य चीज़ नहीं थी। उसके दोस्तों के जैसे नकुल वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता था अपने फ्रेंड को कि क्यों ये जो सर ने उसको टास्क दिया है वो उसके लिए क्यों इतना डिफ़िकल्ट है। बट उसके लिए उसके पास कोई ढंग के वर्ड नहीं थे, कोई राइट वर्ड नहीं थे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपने दोस्त से। बस नकुल ने अपने दोस्त से बस एक ही चीज़ कही कि बात ये नहीं है कि हम अपने आप को नेक्स्ट 10 सालों में कहाँ देखते हैं। बात ये है कि जब भी मैं कुछ फ्यूचर में कुछ भी बनता हूँ, क्या मैं उस खुश रह पाऊँगा? इसके बाद नकुल और कुछ कहे उससे पहले ही बेल बज गई थी और लंच पीरियड ओवर हो गया था। तो गाइस, ये था चैप्टर 1। चैप्टर वन का नाम मैंने आपको बताया नहीं शायद, अ बिग डील। इस चैप्टर का नाम है अ बिग डील। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब चलते हैं इस चैप्टर 2 के उसमें। चैप्टर 2 का नाम है नकुल। तो उसमें मैंने स्टोरी को अभी आगे नहीं बढ़ाया इसमें, बस मैंने पर नकुल का पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दिया इस कहानी में कि नकुल की पर्सनैलिटी क्या थी, वो कैसे काम करता था, कैसे सोचता था, और मतलब उसकी मतलब पर्सनैलिटी मैंने पूरी पूरी डिस्क्राइब करी, क्या जितने हो सके छोटे से छोटे वर्ड में। तो ठीक है, तो नकुल एक सिंपल और डिसेंट लड़का था। वो जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, ठीक है, मतलब पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा खाता था। बट एक चीज़ जो उसे अलग लोगों से डिफरेंट बनाती थी, वो था उसकी एंग्जाइटी, उसके फ्यूचर के बारे में। वो इस तरीके का लड़का था जो अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ करता था, भले ही वो उसका होमवर्क हो या कुछ भी अलग टाइप ऑफ टास्क हो, चाहे उसको कुछ भी टाइप का टास्क मिले किसी से भी, वो हमेशा उसको ऑनेस्टी के साथ करता था।
बट जब बात आती थी उसके फ्यूचर ड्रीम की, वो हमेशा अपने आप को अकेला पाता था। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम अपने आप को मतलब तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है और तुम कहाँ देखोगे अपने आप को आगे, तो वो नर्वस हो जाता था और आंसर भी नहीं कर पाता था अच्छे से। जो मेन रीज़न था उसकी इस एंग्जाइटी का अपने सपनों के टूवर्ड्स, वो था कि उसे नहीं पता था कि वो बड़े को उसे क्या बनना है। यही था उसका मतलब, सबसे मेन रीज़न वही था कि उसे नहीं पता था उसे बड़े को क्या बनना है। जो टास्क वो करता था वो इसलिए करता था कि वो ये मानता था कि जो भी हम करें हमें ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जो भी हम टास्क करें, भले ही वो भले ही वो हम उसको लाइक करें या ना करें। यदि हमें कोई जॉब दी गई है किसी के भी द्वारा, तो हमें उसको पूरी की पूरी ईमानदारी और उसके रिस्पेक्ट में करनी चाहिए। पर नकुल को जो भी उसने काम करता था रिसेंटली, करंटली जो भी काम करता था, उसमें उसको अपना कभी फ्यूचर दिखा ही नहीं। वो इस तरीके की सिचुएशन में था जैसे कि उसके पास किसी ट्रेन की गलत टिकट है जो उसको रॉन्ग डेस्टिनेशन में ले जाएगी यदि उसमें चढ़ा। जो चीज़ वो अपनी लाइफ में कर रहा था वो बस इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसको अपनी ड्यूटी मानता था, ना कि वो उसको एक ऐसा रास्ता मानता था जो उसको अपने सपने की तरफ ले जाए। जो स्ट्रीम उसने क्लास 11th में चूज़ करी थी वो बस उसको सुटेबल माना था अपने लिए, इसलिए नहीं करी उसने चूज़ ताकि वो उसको अपने फ्यूचर में ले जाए, मतलब उसका फ्यूचर प्लान बताए। बस उसने इसलिए ली थी क्योंकि सुटेबल माना था, ना कि इसलिए कि मतलब आप समझ रहे हो कि उसने क्यों ली थी। बस उसको लगा कि चलो सब्जेक्ट अच्छा है मैं ले लेता हूँ, ना कि उसने इसलिए ली क्योंकि ना कि उसने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया ताकि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाए इस सब्जेक्ट से। तो ठीक है गाइस, ये आई थिंक ये चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। इस चैप्टर 2 का नाम था नकुल। तो ये चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 भी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँ, पर आई थिंक आधा इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेते हैं, बाकी का चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी 7 मिनट हो गए वीडियो बनाते बनाते, आई थिंक 10 मिनट तक खींच लेते हैं वीडियो। तो ठीक है, चैप्टर का नाम है वाई डू यू डू डैट। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होगी जहाँ से चैप्टर 1 ख़त्म हुआ था। तो ठीक है, जब नकुल और उसका दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तभी बेल बज जाती है। अब ये वो समय था जब उनका टीचर उनसे उनके सपने के बारे में पूछेंगे हर स्टूडेंट से। तो ठीक है, जैसे ही बेल बजती है तो पूरी की पूरी जो क्लास होती है वो अपनी क्लास में आती भी है और जो उनका बेंच है अपनी क्लास को सीट ग्रैब कर लेती है, मतलब चले आते अपने पास, अपने सीट पे बैठ जाती है। बेल के ठीक है, जब उन्हें बेल सुनते तो अपनी क्लास में चले आते सारे के सारे। जो नकुल का दोस्त था वो अपने सीट में जाना चाहता था, बट जाने से पहले वो नकुल को बस एक ही बात कहता है, यदि तुम डरते हो कि और तुम नहीं चाहते कि इस सर को आंसर कर पाओ तो एक काम करो, तुम क्लास स्किप ही कर दो, मतलब क्लास बंक मार दो। एक कहा हाँ तो ठीक है, उसने कहा तुम क्लास स्किप कर दो ताकि तुम सर को आंसर ना दे पाओ। तो तुम क्या करो कि जो स्कूल का वॉशरूम है ना उसमें छुप जाओ जब तक पीरियड ओवर नहीं हो जाता। जैसे ही पीरियड ओवर हो जाएगा तो तुम वॉशरूम से बाहर निकल जाना और वापस से क्लास में आ जाना, जैसे वो सर का पीरियड ओवर हो जाता है। तो जब नकुल ने ये प्लान अपने दोस्त के मुंह से सुना तो उसको सही लगा, मतलब पूरा यूज़फुल लगा, और उसने वही एग्जैक्टली वही चीज़ करी जो उसने दोस्त ने कहा थी। वो चुपके से क्लास के बाहर गया सर के आने से पहले, फिर वो स्कूल के वॉशरूम में गया अपने और वो वहाँ पे छुप गया जब तक कि उस सर का पीरियड ना ओवर ना हो गया। जब नकुल ने बेल की आवाज़ सुनी अनदर, मतलब जो सर का पीरियड था उसके बाद की, जब वो ओवर हो गया, फिर जब उन्होंने बेल की आवाज़ सुनी तो वो उसने मतलब वो पूरा रिलीफ में आ गया, मतलब पूरा आराम, मतलब उसको आराम मिल गया। उसने चैन की सांसें ली। हालांकि वो खुश नहीं था क्योंकि अंदर ही अंदर वो बस अपने प्रॉब्लम से भाग रहा था। उसे पता था कि इसे कभी ना कभी इसको जो उसकी प्रॉब्लम है नकुल की, उसको अपनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, भले अभी भले बाद में, बट करना तो पड़ेगा ही। बट अभी के लिए सब ठीक था।
वो अपनी क्लास में जाता है और अपनी क्लास को अटेंड करता है, पूरी क्लास अटेंड करता है उस सर के पीरियड के बाद ही, जो क्लास की अटेंड थी, मतलब 6 7 8 पीरियड वाला। ठीक है, फिर वापस अपने क्लास में ठीक है, कहा था को क्या था, वो अपनी क्लास में रिटर्न करता है, और हाँ, क्लास में रिटर्न करता है और पीरियड को मतलब नॉर्मली जैसे क्लास अटेंड करता है उसने वैसी क्लास अटेंड करी। जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ वो अपने घर की तरफ निकल गया। घर जाने के दौरान नकुल को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा था, और क्योंकि जो आज उसने हरकत करी थी प्रॉब्लम से भाग के, तो उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तो गाइस आई थिंक ये आधा चैप्टर भी ख़त्म कर लिया हमने चैप्टर 3 का। अभी भी बहुत बचा है चैप्टर 3 का आधा कवर करना है, और चैप्टर 4 भी बचा है और चैप्टर 5 भी बचा है। बट आई थिंक 10 मिनट हो चुके हैं और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, और तो ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी का जो इसका चैप्टर है, जो इसका फाइनल एक्ट है, वो उसका मैं अगले उसमें कवर कर दूँगा। तो ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो आखिर तक देखी है तो गाइस प्लीज़ थैंक यू यार। मैं सही में, मैंने भी आज मतलब मैं ऐसा टाइप का लड़का हूँ कि मतलब मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ, और क्योंकि आज मैं पूरा बात कर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत हड़बड़ी आ रही है, क्योंकि मैं यूजुअली मतलब मैं आदत नहीं है मुझे ऐसी बात करने की। तो मैंने धीरे धीरे पूरी प्रॉपरली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है स्टोरी, ताकि आपको समझ पाए। ठीक है, तो गाइस थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। थैंक यू, और हाँ, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, थैंक यू।